गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जीएस लर्निवर्स में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको तो पता ही है हम लोग एमसीक्यू करते हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। एक क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, लेकिन भारत के संदर्भ में मैं बोलूँ तो भारत ने टोटल 107 मेडल्स अपने नाम किए हैं। सोचिए दोस्तों, कितने फैक्ट्स हैं, इतने को याद करना प्रैक्टिकली एकदम से पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ है जो आपको पूछा जा सकता है। लास्ट तक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इस क्वेश्चन को हमें करना ही था। 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, एकदम बेसिक है। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे। इसका जो पहला ही आंसर है आपको दिख रहा होगा चाइना, ठीक है, जो कि चीन है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसे स्टार्ट करना जरूरी था क्योंकि हम लोग जान लें कि कहाँ पे आयोजित हुआ है और एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए मैंने रखा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19वां एशियाई खेल का शुभंकर क्या था। दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करना, इसको स्टार लगा लेना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो चेन चेन दिख रहा है ना, ये चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। क्लियर है, ये इसका, ठीक है, शुभंकर मेमोरीज ऑफ, ठीक है, जियांग, ठीक है, जी योंग, इसको अच्छे से देखना ना, जियोंगन, जियोंगन है। क्लियर है, अभी चाइनीज़ वाला है, आपको पता ही है। तो चेन चेन होंग, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियोन लियोन, ठीक है, इसका सही आंसर शुभंकर था और इसको सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियोंगन नाम दिया गया है। ये रोबोटों के नाम है। इटरनल फ्लेम है, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 को इसलिए लिखा है ताकि आपको और चीज़ यहाँ पे मिल जाए। आपको यदि पूछता, ठीक है, मसाल क्या था इस खेल का, जो कि एशियाई खेल है जो आपके चाइना में आयोजित हुई है, इसके मसाल, ठीक है ना, मसाल पूछा जा सकता था। तो इंटरनल फ्लेम है, बिल्कुल इसका सही आंसर। अगर आपको पूछता, ठीक है, कि इसका जो है मोटो क्या था, क्या कहा मैंने, तो आपने इसको लिख लिया होगा। इसको मैं एक बार बिटा रहा हूँ आपको बताने के लिए, इसका मोटो क्या था। क्लियर है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। एक, शुभंकर क्या था, ठीक है, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन, इसका मोटो क्या था, ठीक है, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर एट फ्यूचर, और इंटरनल फ्लेम इसके क्या थे, मसाल। तो ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 19वां एशियाई खेल 2022 चाइना, जो कि होंगझोउ में हुआ है। याद रखना, इसको 22 में इसलिए लिखा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा होगा 2023 में आयोजित हुआ है और इंसान मेरे को 22 क्यों बता रहा है। तो 22 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 22 का खेल है, 2022 का खेल है जिसे 23 में आयोजित किया जा रहा है। याद रखना इसको, ठीक। तो हर 4 साल में होता है। आगे मैं इसके लिए लिखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट कर सको। इसको एक बार देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना। आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है। 45 देश कुल शामिल इसमें हुए थे। इससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्त, कुल कितनी स्पोर्ट्स यहाँ पे थे, तो कुल कितने स्पोर्ट्स यहाँ पे थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो 45 देश और 40 स्पोर्ट्स, इसको आपको याद रखना है। उद्घाटनकर्ता शायद ही पूछे, क्योंकि भाई चाइना में हो रहा है तो वहाँ के राष्ट्रपति ही करेंगे। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। शूटिंग 50 मीटर एयर राइफल, इसको याद रखना। अब इसको देख के ही आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। शूटिंग 50 मीटर एयर राइफल में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इस पर, ठीक है, जो कि हमारी जो सिप्त समरा है ना, सिप्त समरा कौर, इसके पूरा नाम भी लिख लेना, सिप्त, ठीक है, कौर समरा है एक्चुअल में, कौर समरा। क्लियर है, इन्होंने 50 मीटर राइफल में, क्लियर, शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मतलब इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, होल्ड है। अब देखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, ऐसे भूलना मत। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है, तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल या फिर एयर पिस्टल में किस ने गोल्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है। ये 3 नाम याद रख लेना, ये 3 स्टार हैं अपने। क्लियर है, इन्होंने गोल्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है। पहला है आपके रुद्रांश, ठीक, रुद्रांश, दिव्यांश, यांश यांश आ रहा है, अब अच्छे से देखना ना, तो रुद्रांश, दिव्यांश ऐसे एक साथ नहीं मिलेगा, तो आप आराम से पकड़ लोगे। रुद्रांश, दिव्यांश, ऐश्वर्य। तो रुद्रांश दिव्यांश को ऐश्वर्य मिला, ऐसा भी आप जैसा भी चाहे इसको आप याद कर सकते हो। तो रुद्रांश और, ठीक है, दिव्यांश, ऐश्वर्य।
तो ये 3 नाम आप याद रख लेना, शूटिंग, 10 मीटर पिस्टल, ठीक है ना। इसमें जो है किस किस ने गोल्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है, अच्छे से इसको लिख लेना। और 10 मीटर है, इसको मत भूलना, नहीं तो शूटिंग पूछ के 50 मीटर भी आ सकता है ना, अलग अलग है। तो 10 मीटर में तीनों को गोल्ड मिला है इंडियन की तरफ से। भारत के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखना, एशियन गेम्स 2023, क्लियर है, भारत के। निम्न में से किसने किसने, याद रखना, किसने किसने तीरंदाजी में हमें पहला गोल्ड दिलाया है, याद रखना, तीरंदाजी में हमें पहला गोल्ड किसने दिलाया है। ओजस, अच्छे से बना लेना, अपने दिमाग में इसको बिठा लेना, ओजस एवं ज्योति। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको पकड़ना है। एक मैंने कहा था तीरंदाजी में पहला गोल्ड, इसके पहला वाला क्वेश्चन एक बार नज़र डालें। पहला वाला क्वेश्चन देखना, किसने किसने तीरंदाजी में, इसको पकड़ लो, इसको क्या बोल रहा है, तीरंदाजी में हमें पहला गोल्ड, ठीक है, इसको आपको देखना है किसने दिलाया है। तो इसको मैंने कहा है ओजस एवं ज्योति, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ना, ओजस एवं ज्योति। लेकिन अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, ये क्या कह रहा है, इसको अच्छे से आप पढ़ें। इस वाली लाइन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद दूसरा को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ये भारत को पहला गोल्ड बोल रहा है, खेल में हमारा पहला गोल्ड कहाँ से आया था, तो वो शूटिंग से आया था, याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल, क्लियर है। जो कि कौन से वाला था उसको भी आप देख लो, जो कि हम लोग का ये वाला था, 10 मीटर एयर पिस्टल, ये वाला था शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल। किस किसने गोल्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है, तो यहीं से हमें पहला गोल्ड मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला गोल्ड इसको लिख लेना और इसको स्टार करके रखना, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला गोल्ड दिमाग में अच्छे से बिठाइएगा। तो सत्य कथन की पहचान करें, एक बार इसको, एक क्वेश्चन को ही देख लेना, सब तो हालांकि सभी सत्य है, लेकिन एक बार पढ़ दो। भारत ने कुल 107 मेडल्स अपने नाम किए हैं, ठीक है। ये अपने भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, हमारे लिए एक रिकॉर्ड रहा है, मेडल्स की शतक मारा है, ठीक है। तो 107 मेडल्स हमें यहाँ पे मिले हैं, याद रखना। भारत ने सबसे अधिक मेडल्स एथलेटिक्स में जीता है, और इसमें कुल 6 स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था एथलेटिक्स में। हालांकि टोटल 28 स्वर्ण पदक है अपने पास, इनमें से 6 यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट मारने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्लियर है। इसको अच्छे से आपको एक बार देख लेना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी था, इसको मैंने समाहित किया है। ओजस प्रथमेश अभिषेक तीरंदाजी मेंस कंपाउंड, आपने अभी और देखा था, ठीक है ना, तीरंदाजी वाला, ठीक है, वो डबल वाला था, क्लियर है। लेकिन कंपाउंड में जीता है तीनों ने, इसको याद रखना, ओजस प्रथमेश अभिषेक, ये तीनों ने तीरंदाजी मेंस कंपाउंड, ऐसे कहा है मैंने, तीरंदाजी मेंस कंपाउंड। इसको आपको पकड़ना है क्वेश्चन में कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस टीम ने जो है गोल्ड जीता है। पलक ने शूटिंग 10 मीटर, ठीक है ना, शूटिंग 10 मीटर में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, इसको भी देख लेना। बोलूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको याद रख लेना। गोल्फ में पहली बार हमें मेडल मिला है, किस में मिला है, गोल्फ में, याद रखना, गोल्फ में पहली बार हमें इस एशियाई गेम्स में, जो कि 2023 में आयोजित हो रही है, चाइना में हो रही है, उसमें पहली बार मेडल मिला है गोल्फ में। और मेडल दिलाने वाली है अदिति अशोक, ठीक है, अदिति अशोक, इन्होंने हमें गोल्फ में, ठीक है ना, मेडल दिलाई है। तो एक चीज़ याद रखना, सिल्वर हमें मिला है, हालांकि गोल्ड इसमें नहीं मिला, लेकिन सिल्वर मिला है, बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि गोल्फ में, ठीक है ना, पहली बार हमें मेडल मिला है। धाविका पारुल चौधरी का नाम याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। 5000 मीटर ये हमारी धाविका है, मतलब पारुल चौधरी इनका नाम है, धाविका है। 5000 मीटर में गोल्ड इन्होंने हमें दिलाया है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला चलता हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। मैं अगला चलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने नीरज चोपड़ा का नाम तो बार बार सुना है, ठीक है, नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉयज़, या फिर आप बोल सकते हो द गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है, नीरज चोपड़ा को जाना जाता है। इन्होंने हमें ओलंपिक में गोल्ड दिया, इस एशियन गेम में भी दिया है, याद रखना। लेकिन वो वुमेन पूछ के आ सकता है, ये तो मेंस वाला है, यहाँ भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो वुमेन पूछ के आ सकता है। इस क्वेश्चन से आप फोकस ना खोएं, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। भाला फेंक वुमेन, ठीक है, में महिलाओं में इन्होंने पूछा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है, ठीक है, महिलाओं ने पूछा है, इसको अच्छे से आप अच्छे से बिठाएंगे, महिलाओं ने ऐसे पूछा है। तो इसमें याद रखना अन्नू रानी, ठीक है, अन्नू रानी, क्लियर है, अन्नू रानी का नाम याद रखना, इन्होंने जो है हमें भाला फेंक में गोल्ड दिलाया है। अब यहाँ पे 2 चीज़, भाला फेंक 2 प्रकार के होंगे, एक मेंस के लिए, ठीक है, और एक वीमेंस के लिए। तो मेंस में याद रखना, क्लियर है, मेंस का तो आपको पता ही है,
मेंस में जो कि आपके पुरुष वर्ग में याद रखना, नीरज चोपड़ा ने हमें गोल्ड दिलाया है। क्लियर है। और उसके बाद आपको वुमेन बोले, याद रखना इसको, वुमेन बोले तो अन्नू रानी का नाम भी आपको नहीं भूलना है। क्लियर है। तो नीरज और अन्नू दोनों ने हमें गोल्ड दिलाया है। किसमें? भाला फेंक में। ये आपको अच्छे से बिठा देना है। आप क्वेश्चंस के लेवल तो देखिए, आप एक बार ये चीज़ देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही लग रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता है। पहला ही नाम आप याद रख लेना। मैं आंसर से इसका स्टार्ट करता हूँ। टेनिस मिक्स्ड डबल आपको पूछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पूछ सकते हैं, इसको याद रखना। क्या कहा मैंने? टेनिस मिक्स्ड डबल, इसको अच्छे से पढ़ना। मिक्स्ड डबल्स है ना, मिक्स्ड जो डबल्स है, इसमें भारत के किन खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता है हमें? तो ऋतुजा और रोहन बोपन्ना। ठीक है, R2 याद रख लेना, ऋतुजा और रोहन बोपन्ना। अगर ऋतुजा और R2 या फिर AR है और AR है, दोनों में अलग अलग पूछे तो वो गलत आंसर होगा। तो इसको भी आप पकड़ लेना, ऋतुजा और रोहन बोपन्ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखना, इसको भी देख के आपको लगेगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार खुद से ही पढ़िए। किस खेल में भारत ने 41 साल बाद गोल्ड जीता है? आप खुद ही सोचिए, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने सबसे पहले क्वेश्चन डाला था, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से, बीच में इसको दे दूंगा। खेल में भारत ने 41 साल बाद गोल्ड जीता है, उस खेल का नाम याद रखना, घुड़सवारी। ठीक है ना, घुड़सवारी जो है, इस खेल में भारत ने जो है, क्लियर है, 41 साल बाद जीता है। इसके पहले शायद 1982 आसपास है, इसको एक बार आप चेक कर लेना। भारत की स्क्वैश टीम, स्क्वैश समझ रहे हैं, जो कि फॉरवर्ड एक कोर्ट होता है जहाँ पे खेला जाता है, येलो बॉल उसका शायद रहता है। तो भारत की स्क्वैश टीम ने जीता गोल्ड। भारत की स्क्वैश मिक्स्ड डबल टीम, इन्होंने भी जीता गोल्ड। तो दो प्रकार के, 4 लोग खेलते हैं, ठीक है, एक में 2 लोग खेलते हैं। तो याद रखना, जो 2 लोग खेलते हैं उसको स्क्वैश मिक्स्ड डबल टीम बोलते हैं। क्लियर है, इसको अच्छे से देखना, स्क्वैश मिक्स्ड डबल टीम अच्छे से याद रख लेना। अगर नाम से पूछेगा तो यही पूछेगा, 2 लोगों का नाम याद रखना, दीपिका और हरिंदर। क्लियर, लेकिन इतना सारे उसके पास इंपॉर्टेंट पूछने के लिए है, तो यहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें एक बार इसको देखना है, जिसे प्रथम दृष्टया बोलते हैं, एक बार नज़र से ज़रूर गुजारना है। भारत की स्क्वैश टीम, इसने गोल्ड जीता है। ठीक है, अब इतने सारे 4 लोग का नाम रहता है, तो शायद उसमें नहीं दिया होगा या फिर ज़्यादाओं का खेला गया होगा, लेकिन याद रखना भारत की स्क्वैश टीम ने जीता गोल्ड है, स्क्वैश मिक्स डबल टीम ने भी गोल्ड जीता है। इस प्रकार से इसको भी आपको नोट करना है। इसको एक बार आपको देखना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थान पूछा जाता है। जो अभी एशियाई गेम्स 2023 या फिर 2022 का जो 2023 में आयोजित हो गई है, जो कि चाइना में आयोजित हुई है, तो उसमें पहला स्थान किसका रहा है? तो चाइना का रहा है। 201 गोल्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। याद रखना, 201 गोल्ड्स बहुत बड़ी संख्या होती है, उन्होंने अपने नाम किए हैं। कितना किए हैं? 201 गोल्ड्स। वहीं पे दूसरा स्थान जापान का रहा है, 52 गोल्ड्स अपने नाम किए हैं। तीसरा स्थान रिपब्लिक ऑफ कोरिया का रहा है, 42 गोल्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। हमारा चौथा स्थान हमारा प्यारा सा भारत, अपना प्यारा सा भारत, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है ये भारत, याद रखना, जिन्होंने 28 गोल्ड्स अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो 28 गोल्ड भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। इस बार हमने 107 टोटल क्रॉस किया है, 100 से भी क्रॉस किया है। क्लियर है, और आपको पता ही है समय के साथ भारत कितना आगे बढ़ता है, भारत का स्तर बढ़ते जाता है, हर एक खेलों में स्तर बढ़ते जाता है। क्लियर है, एक दिन पहुंचेंगे, यहाँ हम लोग जरूर पहुंचेंगे, हमारे 200-300 गोल्ड्स आराम से आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, भारत कौन से स्थान में रहा है? तो इस खेल में भारत कौन से स्थान में रहा है, किस खेल की बात कर रहे हैं उसको भी आपको पता होना चाहिए। बार बार लिखना कोई है ना, उतना वो नहीं है, क्योंकि टाइम भी हमें देखना है। तो कौन सा स्थान रहा है? तो आपके चौथा स्थान रहा है भारत का स्थान, जैसे कि आपने देखा है। टोटल 107, ठीक है ना, इसको याद रखना, 107 मेडल्स, उनमें से 28 अपने पास क्या है? स्वर्ण है। तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट मारो पेज आपके लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता है कि एशियन गेम्स को आयोजन कौन करता है? तो संस्था कौन है जो एशियन गेम का आयोजन करता है? याद रख लेना, एशियन गेम्स काउंसिल द्वारा ये प्रत्येक 4 वर्ष में, याद रखना, 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। ठीक है, लेकिन यहीं पे मैंने एक चीज़ जोड़ दिया है, भारत ने मेंस हॉकी में अब तक 4 गोल्ड जीता है, क्योंकि मुझे कवर करनी थी टॉपिक्स। क्लियर है, 4 गोल्ड अब तक हमने जीता है हॉकी में, मेंस हॉकी में, याद रख लेना, 1996, 98, 2014,
2023 जो कि इसी साल है। क्लियर है। ये 2022 भी पूछ के आ सकता है, याद रख लेना, क्योंकि 2022 का गेम है 2023 में हो रहा है चाइना में। क्लियर। फादर ऑफ एशियन गेम्स ये भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। गुरुदत्त सोंधी को याद रख लेना। मेंस हॉकी टीम ने जब इस साल गोल्ड जीता है तो किसे हराया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसे हराया है? जापान को हराया है, याद रख लेना। ये आपका क्या है? जापान है। भारत के एशियन गेम्स में अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस बार, जो कि 19वां संस्करण का है। एक क्वेश्चन और बन गया, जो इस बार एशियाई गेम्स हो रहा है ये 2023 जो कि 2022 का है, ये कौन से नंबर का है आपको पूछा जा सकता है। ये 19वां है, याद रख लेना। मेरे को कमेंट करके इसके 18वां भी बताना, इसके पहले कहाँ हुआ था उसको बताना। जो कि 18वां हुआ है वो कहाँ हुआ था, और इसके बाद 20वां भी मुझे बता दो। हम तो 19वां के बारे में बात कर रहे हैं, 20वां बता दो, और 20वां कब होगा ये मुझे कमेंट में चाहिए। हालांकि इसका क्वेश्चन भी है, चलो देखते हैं। तो है ना, क्वेश्चन है, फिर भी आप बताएंगे, कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको अच्छे से लिख लेना। ये स्क्रीनशॉट हमारा पेज है, मैंने यहाँ पे कचड़ा कर दिया है, तो ठीक है, इसको मैं मिटा भी देता हूँ। क्लियर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से रख लो। अब मार लेंगे इतने में। तो पहला ही एशियन गेम याद रख लेना, 1951 इसका, ठीक है, ईयर है। वो भारत में आयोजित हुआ था, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इसमें आयोजित हुआ था। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है, जो कि अभी की न्यू दिल्ली है आपका, यहाँ पे आयोजित हुआ था, जो कि पहला ही एशियन गेम है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इसको फालतू ऐसे ही नहीं छापा गया है। इंडोनेशिया, चाइना, जापान जो 3 ऑप्शन देख रहे हो, इसको भी मैंने कुछ तो सोच के छापा है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों, जो कि आपके पहला एशियन गेम है, ये तो भारत है। और अभी कौन सा नंबर खो रहा है, याद रख लेना, 19वां नंबर खो रहा है एशियन गेम, जो कि 2022-23 आप इसको लिख लो। ठीक है। वो कहाँ पे आयोजित हो रहा है? चाइना में हो रहा है। पहला कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला कहाँ पे हुआ था, बिल्कुल पूछ सकता है। भारत में हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है। अब इंडोनेशिया में हुआ था, उसको याद रख लेना, 18वां नंबर का, 18वां नंबर का था, इसको आपको याद रखना है, 18वां नंबर का। ये जो जापान में होने वाला है अगले साल, वो 20वां नंबर का होने वाला है। इस प्रकार से आपको पहला मिल गया है। क्लियर है। फर्स्ट जो कि आयोजन हुआ है इंडिया में हुआ था 1951 में। आपको 19वां पता ही है, क्योंकि इसी बार ये चला है। क्लियर है। इस प्रकार आपको 18वां भी पूछा जा सकता है, 20वां भी पूछा जा सकता है, याद रखना। कहा है कि भारत में पहला ही एशियन गेम का आयोजन हुआ था, जो कि 1951 में हुआ था। तो ये मन में सवाल जरूर आया होगा कि कितने बार हुआ था। क्लियर है। इसको देख लेना। तो भारत में अब तक 2 बार एशियन गेम्स के आयोजन हुए हैं। एशियन गेम्स का पहला ही, ठीक है, पहला ही एशियन गेम्स भारत में आयोजित हुआ था, मैंने कहा था। तो और दूसरा नंबर का हुआ था, याद रख लेना, जो कि 1982 में हुआ था। क्लियर है। तो ये दूसरा नंबर का 9वां था। मतलब इसका मतलब यह है कि एशियन गेम्स का जो कि 9वां है, एशियन गेम्स का 9वां, तो 9वां एशियन गेम्स हुआ था भारत में। तो इस प्रकार जो है 2 एशियन गेम्स भारत में हुए हैं अब तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अपना स्टार बॉय, क्लियर है, सचिन नाग, हमें पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाया था। ठीक है। इस वर्ष नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किसी भी संस्करण में देखेंगे तो पहले ही में हमें मिला था। पहला जो आयोजन हुआ था भारत में 1951 में। क्लियर है। तो इन्होंने 1951 में हमें पहला गोल्ड मेडल दिलाया था तैराकी में, याद रखना। ये तैराकी प्लेयर है। क्लियर है। पहला एशियन गेम्स 1951 में आयोजित हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार सभी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट एक बार और देखेंगे। ये टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। मेंस और वुमेन्स, ठीक है, दोनों क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है, याद रखना। दोनों ने गोल्ड जीता है, मेंस ने भी जीता है, वीमेंस में जीता, मतलब पुरुष वर्ग ने भी, जो कि पुरुष क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम है, दोनों टीमों ने हमें गोल्ड जिताया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जो मेंस है, याद रखना, मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे। उसके बाद जो आपके वीमेन है, जो कि फीमेल वाला है, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी। तो यहाँ पे आपको पता होगा हरमनप्रीत कौर है वुमेन्स का, और यहाँ ऋतुराज गायकवाड़। तो मेंस क्रिकेट टीम के हमारे कैप्टन जो कि भारत के थे, याद रखना। हमने इंडिया के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे भारत नहीं लिखा हूँ। ठीक है। इसका मतलब समझना, एशियन गेम में हम लोग भारत के प्रदर्शन पे बात करेंगे करंट अफेयर के तौर पे। ठीक है। और जो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो मेंस और वीमेंस दोनों क्रिकेट टीम भारत के जो हैं, दोनों ने हमें गोल्ड दिलाया है। मेंस के कैप्टन मैंने कहा है ऋतुराज, याद रखना। ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ थे। वुमेन्स टीम के कैप्टन याद रख लेना, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत
कौर, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे मेंस में भी वीमेंस दोनों कबड्डी टीम ने भी हमें गोल्ड जिताया। तो दोनों क्रिकेट टीम ने हमने जिताया, पुरुष वर्ग ने महिला वर्ग ने। उसके प्रकार कबड्डी भी देखेंगे तो इसमें भी 2 गोल्ड हमें मिले, एक पुरुष वर्ग का एक महिला वर्ग का, दोनों टॉप टीम रही। मतलब अब तक हमने बात की तो चारों टीम टॉप टीम रही है, चारों ने हमने गोल्ड दिलाया है। इसके अतिरिक्त मेंस हॉकी, ठीक है, इन्होंने भी हमें दिलाया है। और मैंने बताया कि मेंस हॉकी ने किसको हराया, जापान को हरा के दिलाया है। मैंने हॉकी के बारे में बताया था, जो कि कुल अब तक 4 बार गोल्ड दिला चुकी है। क्लियर। तो मेंस क्रिकेट टीम जो कि भारत की अपनी टीम है, इन्होंने गोल्ड हमें दिलाया है, अफगानिस्तान को हराया है। वुमेन्स क्रिकेट टीम, भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम है, इसके कैप्टन फिर से बताएंगे मेरे को, हरमनप्रीत कौर। आप बार बार, ठीक है ना, दिमाग को अपने सर्कुलेट कीजिए, पिछले याद कीजिए, अगले याद करने की कोशिश करें। श्रीलंका को हरा के इन्होंने फाइनल में जगह बनाया, मतलब श्रीलंका को फाइनल में हराया और हमें गोल्ड दिलाया है। तो इसने भी गोल्ड दिलाया, इसने भी गोल्ड दिलाया है। तो मेंस कबड्डी टीम ने किसको हराया, ईरान को हराया, याद रखना। वुमेन्स कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराया है। क्लियर है। इसके पहले हमने कहा था, सभी की बात करी थी, किन किन ने गोल्ड दिया, तो किसको किसको हरा के गोल्ड दिलाया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आपको देखना है दोस्तों। इसके अलावा और बहुत कुछ क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन इसको मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। ये आपके लास्ट क्वेश्चन आपके रहेंगे। क्लियर है। इसके अतिरिक्त जो भी बचेगा, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में सेंड करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है, और यहीं से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। देखेंगे मेंस स्टीपल चेस, क्लियर है, में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। तो अविनाश साबले, इसका नाम अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने 3000 मीटर में, 300 कहा था कि 3000 मीटर है, 3000 मीटर में याद रखना स्टीपल चेस में भारत को गोल्ड दिलाया है। अविनाश साबले नाम अच्छे से बिठा लेंगे। तो दोस्तों यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं आपके लिए 3-4 क्वेश्चन देके जाता हूँ। पहला, क्लियर है, और जो आपको खोजने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि इसमें मिलेगा, तो उस चीज़ को मैं देके जा रहा हूँ, याद रख लेना। पहला चीज़ मैं कहूँगा, भाला फेंक में सिल्वर किसको मिला। कभी कभी सिल्वर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना, कोई ठिकाना नहीं है, वो भी पूछ सकता है। भाला फेंक में सिल्वर किसको मिला, चूँकि ये भारत की ही है इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ। सिल्वर आपको पूछ सकता है। दूसरा चीज़ याद रखना, हमने सिल्वर पे जो लिखा है उसको नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ। क्लियर है। किस, ठीक है ना, किस क्षेत्र में या फिर किस खेल में, याद रखना, किस खेल में भारत ने पहली बार मेडल जीते हैं। तो पहली बार मेडल जीतने वाला वो खेल कौन सा है हम लोग का, याद रखना। इस बार जीतने वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था उसको आपको बताना है। तीसरे नंबर पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप एक, मतलब इसको छोड़ना ही नहीं है, आपको देखना है। भारत ने जो कि 18वां नंबर का एशियाई खेल हुआ था, हम तो अभी क्या किसकी बात कर रहे हैं, 19वां एशियाई खेल की बात कर रहे हैं, जो कि चाइना में हुआ। लेकिन आपको पता है जो कि 18वां इंडोनेशिया में हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। तो जकार्ता इंडोनेशिया में जो कि 18वां नंबर का हुआ है, उसमें भारत ने कितने मेडल्स जीते थे टोटल, और कितने स्वर्ण मेडल्स जीते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। भारत ने, क्लियर है, जो इस वर्ष हुए हैं जो एशियन गेम है, इसमें स्वर्ण कितने जीते हैं टोटल बताना, एक बार मैंने बता दिया है। सिल्वर भी याद रख लेना, तो सिल्वर भी मुझे बताओगे, साथ में कांस्य पदक भी आप मुझे बताना कि कांस्य पदक कितने जीते हैं भारत ने, ये पूरा आपको बताना है। उसी प्रकार चाइना की याद रख लेना, क्योंकि चाइना इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने टॉप करा है, टॉप स्थान इनका रहा है। क्लियर है। तो इनके बारे में आपको बताना है। अतिरिक्त मैं और आपको बता देता हूँ, हमारा जो ध्वजवाहक था उद्घाटन समारोह में, ध्वजवाहक, क्लियर है, ठीक, मतलब उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता कौन था, ठीक है, ध्वजवाहक कौन थे, इसको आपको बताना है। 2 नाम आपको बताना है, 2 नाम है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं होगा तो मैं अगले में ज़रूर इसको बताऊंगा, एक बार सर्च करें, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो समापन हुआ, जब समापन हुआ तब ध्वजवाहक कौन था, इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है, मैं इसको क्वेश्चन में डालना भूल गया, याद रखना, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना ही है, इसको मैंने क्वेश्चन बनाना भूल गया है। आपको पूछे मेंस, क्लियर, मेंस याद रखना, इसको लिख लेना, मेंस शॉट, क्लियर है, मेंस शॉट पुट, याद रखना, पुट फाइनल्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेंस जो शॉट पुट है, क्लियर है,
इस खेल में जो कि फाइनल में याद रखना गोल्ड हमें मिला है शॉट पुट, इसमें जो है फाइनल जीत के हमें गोल्ड किसने दिलाया है आपको पूछे तो तजिंदर सिंह तूर, याद रखना। तो कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस लेवल कैसे लगे, क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कि अगली वीडियो रहेगी नोबेल पुरस्कार में, देखेंगे आपके लिए मैंने बेस्ट कंटेंट वहाँ पे रखा है, बेस्ट क्वेश्चन रखा है और क्वेश्चन को ऐसे सेट किया है कि जिस हिसाब से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं, जो कि आपको कौन सा है नोबेल पुरस्कार वाला 2023।